नमस्कार छात्रों। रयत शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एएस आप सभी का सहर्ष दिल से स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 12वीं विषय हिंदी के व्याकरण के बारे में हम देखेंगे। इस व्याकरण में काल परिवर्तन के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। यह भाग पहला है। सबसे पहले हम क्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जिस शब्द से हमें किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है ऐसे शब्द को क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है ऐसे शब्द को क्रिया कहते हैं। अब क्रिया का काल क्या है? क्रिया का प्रयोग करते समय उसमें रूप परिवर्तन होता है। क्रिया का प्रयोग करते समय उसमें रूप परिवर्तन होता है। क्रिया के उस परिवर्तन को काल कहते हैं। जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है, वह क्रिया का काल होता है। अब यह काल कौन कौन से हैं? काल के भेद मुख्यतः 3 प्रकार के माने जाते हैं। उसमें है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। अब भूतकाल में भी यहाँ पर 3 काल है। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है अपूर्ण भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल। दूसरा जो काल है वर्तमान काल। इस वर्तमान काल में भी हम 3 कालों का यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। वह सामान्य रूप से सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा जो काल है भविष्यत काल, इसमें केवल एक ही काल का हम अध्ययन करने वाले हैं, वह है सामान्य भविष्यत काल। अब इन कालों का हम एक एक करके इसकी जानकारी हासिल करेंगे। तो पहला जो काल है इसमें भूतकाल, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य किसी कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य की या किसी कार्य के बीते हुए समय के बारे में जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं। अब पहला जो काल है सामान्य भूतकाल, इसका हम उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है वरद खेला। यहाँ पर पुल्लिंग कर्ता और एक वचन है। दूसरा उदाहरण देखिए केतकी खेली। यहाँ पर स्त्रीलिंग कर्ता है और एक वचन है। तीसरा उदाहरण है बच्चे खेले, बहुवचन कर्ता। इन तीनों वाक्यों से हमें यह पता चलता है या मालूम होता है कि खेलने की क्रिया बोलने अथवा लिखने से पहले हुई है और पूर्ण भी हुई है। ऐसी क्रियाओं को सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अब इसका जो सूत्र है वह निम्न रूप से है। सूत्र देखिए, मूल धातु प्लस आ ई ए
यहाँ पर जो क्रिया है, इस क्रिया के अंत में यहाँ पर मूल धातु प्लस आ ई ए यह प्रत्यय लगाकर यह वाक्य बनते हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया से जाना जाता है कि क्रिया के व्यापार की पूर्ति हुई है। काल परिवर्तन के समय निम्न सूत्र का प्रयोग करने से सामान्य भूतकाल बन सकता है। दूसरा कार्य देखिए, काल। अब इसकी जानकारी लेंगे। उपयुक्त वाक्यों में खेलना क्रिया है। इस क्रिया का मूल धातु खेल है। इस खेल धातु में पुल्लिंग कर्ता है, इसीलिए खेल में यहाँ पर आ प्रत्यय मिलाकर खेला रूप बना दिया है। दूसरे वाक्य में भी कर्ता के रूप में केतकी है, वह स्त्रीलिंग है, इसलिए खेल में ई प्रत्यय लगाकर खेली रूप बन गया है। और तीसरा जो वाक्य है, इसमें बच्चे यह बहुवचनी करता है, इसलिए खेल के आगे यहाँ पर ए यह प्रत्यय लगाकर खेले ऐसा रूप बन गया है। अब दूसरा यहाँ पर काल देखेंगे। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की क्रिया किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देखिए। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की क्रिया से यह बोध होता है कि क्रिया का व्यापार गत काल में या बीते हुए काल में पूरा नहीं हुआ था। क्रिया की अवस्था अपूर्ण थी, क्रिया का व्यापार हो रहा था। अब हम किस तरीके से जानेंगे कि अपूर्ण भूतकाल की क्रिया किस तरीके से पहचानेंगे? तो देखिए, अपूर्ण भूतकाल की क्रिया से हमें यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार गत काल में यानी बीते हुए काल में पूरा नहीं हुआ था, बल्कि वह उसकी अवस्था जो है अभी भी अपूर्ण है या अपूर्ण थी। क्रिया का व्यापार हो रहा था यानी अभी भी हो रहा है। इसका उदाहरण देखिए, विशाल खेल रहा था। पुल्लिंग करता है, एक वचन। शिल्पा खेल रही थी, स्त्रीलिंग करता, एक वचन। भाई बहन खेल रहे थे, बहुवचन करता। अब यहाँ पर केवल अपूर्ण भूतकाल की क्रिया में ही दो प्रकार से यहाँ पर हम अपूर्ण भूतकाल की क्रिया के उदाहरण या यहाँ पर क्रिया कर सकते हैं। तो उसके दूसरा उदाहरण देखिए, विशाल खेलता था। दूसरा उदाहरण, शिल्पा खेलती थी। तीसरा उदाहरण, बच्चे खेलते थे। अब इसका निम्न रूप से सूत्र देखिए। मूल धातु प्लस रहा, रही, रहे प्लस था, थी, थे। दूसरा जो सूत्र है, मूल धातु प्लस ता, ती, ते प्लस था, थी, थे, यह प्रत्यय लगाकर यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल की क्रिया बन जाती है। अब इस अपूर्ण भूतकाल में हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल में ये जो तीन उदाहरण दिए हैं। तो देखिए, पहला उदाहरण हमने देखा कि विशाल खेल रहा था। इस उदाहरण में खेल यह मूल धातु है। इस उदाहरण में क्या है, खेल यह मूल धातु है और विशाल पुल्लिंग करता है, इसलिए यहाँ पर रहा या रहना क्रिया का रहा रूप यहाँ पर आया है और होना क्रिया का काल
या भूतकाल का रूप यहाँ पर क्या आया है, था यह रखा गया है। दूसरे यहाँ पर जो उदाहरण है, यहाँ पर शिल्पा खेल रही थी। यहाँ पर भी खेल इस मूल धातु में स्त्रीलिंग जो है यहाँ पर करता है शिल्पा, और यहाँ पर रहना क्रिया का जो रही थी, रही, यह यहाँ पर आया है, और भूतकाल की क्रिया में यहाँ पर थी यह प्रत्यय लगा है। तीसरा जो है भाई बहन, जो बहुवचनी करता है, और इसलिए खेल प्लस रही प्लस थी ऐसा प्रयोग यहाँ पर किया गया है। भाई बहन बहुवचनी करता है, इसलिए खेल प्लस रहे प्लस थे, इस तरह का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा जो हमने सूत्र देखा कि मूल धातु प्लस ता प्लस ती प्लस ते, और जो अपूर्ण भूतकाल की क्रिया का जो रूप है था थी थे, यह प्रत्यय लगाकर यह दूसरा जो क्रिया है यह यहाँ पर पूरी हो सकती है। मूल धातु में ता ती ते और था थी थे लिखने से यह बनता है। इसमें भी कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग करना पड़ता है। अब तीसरा जो यहाँ पर क्रिया है वह है पूर्ण भूतकाल की क्रिया। अब पूर्ण भूतकाल की क्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखेंगे। क्रिया के उस रूप से यह जाना जाता है कि क्रिया का व्यापार पूर्ण हुआ है। क्रिया के व्यापार या क्रिया के पूरे होने पर बहुत समय बीत चुका है, यानी कि क्रिया के उस रूप से यह जाना जाता है कि क्रिया का व्यापार पूर्ण हुआ है। क्रिया के पूरा होने पर बहुत समय या काल यहाँ पर हो गया है, और इसी वजह से यहाँ पर इस काल को पूर्ण भूतकाल यहाँ पर कहा जाता है। इसके उदाहरण हम देखेंगे। पहला उदाहरण है चैतन्य खेला था। दूसरा उदाहरण है केतकी खेली थी। तीसरा उदाहरण है बच्चे खेले थे। यहाँ पर देखिए, पहले उदाहरण में यहाँ पर हम देखेंगे कि चैतन्य यह पुल्लिंग करता है, इसलिए मूल धातु में आ यह प्रत्यय यहाँ पर जोड़ा गया है, और जो भूतकाल का जो यहाँ पर रूप है था, इस क्रिया का यहाँ पर था यह प्रत्यय यहाँ पर लगा है। दूसरे वाक्य में भी यहाँ पर केतकी यह स्त्रीलिंग है करता है, इसलिए खेल इस मूल धातु में ई प्रत्यय जोड़ा गया है, खेल, और यहाँ पर खेली यह हो गया है, और साथ ही साथ थी यह भूतकाल की क्रिया का रूप रखा गया है। तीसरे वाक्य में बहुवचनी कर्ता होने से ए जोड़कर यहाँ पर खेले और थे रूप रखा गया है। इसका सूत्र जो है हम देखेंगे, मूल धातु प्लस आ ई ए प्लस था थी थे, यह लगाने से यहाँ पर पूर्ण भूतकाल की क्रिया हो जाती है। अब यहाँ पर यह जो पहला जो भूतकाल की क्रिया है यह हमने यहाँ पर देखी है। दूसरे भाग में हम वर्तमान काल के बारे में और सामान्य भविष्यकाल के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।